फायर वॉचर क्या होता है, फायर वॉचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, अगर आप फायर वॉचर आना चाहते हैं तो आपको कौन से कोर्स की ज़रूरत होती है, आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। जी तो प्यारे दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फायर वॉचर क्या होता है, फायर वॉचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, अगर आप फायर वॉचर आना चाहते हैं तो आपको कौन से कोर्स की ज़रूरत होती है, आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, और अगर आप फायर वॉचर आ जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। ये सारी बातें इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ आएगी। पिछली वीडियोस उम्मीद है आप देख चुके होंगे, कोई चीज़ उन्हें पूछने वाली है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में उनका रिप्लाई भी मैं आपको दे दूंगा। तो फायर वॉचर का आपको सबसे पहले बता दूं कि फायर वॉचर को कहाँ पर असाइन किया जाता है। फायर वॉचर बेसिकली जहाँ पर हॉट वर्क एक्टिविटी की जाती है, जैसे वेल्डिंग है, कटिंग है, ग्राइंडिंग है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वहाँ पर फायर वॉचर का होना मैंडेटरी होता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक फायर वॉचर नहीं होगा उस वक्त तक आप जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते। फायर वॉचर आ गया। अब फायर वॉचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। काम स्टार्ट होने से पहले पहले चंद एक चीज़ें होती हैं जिनको इसने मेक श्योर करना होता है और उसके बाद काम की परमिशन देनी होती है। काम का बेसिकली सुपरवाइजर वही फायर वॉच ही होता है। फायर वॉच ने सबसे पहले मेक श्योर करना है कि परमिट आ चुका हुआ है, परमिट आ गया है। उसके बाद उसने मेक श्योर करना है जहाँ पर हार्ड वर्क एक्टिविटी की जा रही है उसको कवर अप कर दिया गया है, किसी फायर ब्लैंकेट से कवर अप किया गया है या किसी और तरीके से जो तरीका मुनासिब हो उस तरीके से कवर अप कर दिया जाता है, ताकि जब वेल्डिंग हो, कटिंग हो, ग्राइंडिंग हो तो शोले वगैरह जो हैं वो उस ब्लैंकेट से बाहर न जाए। फायर ब्लैंकेट बेसिकली प्रोटेक्ट करती है शोलों को बाहर जाने से, अपने अंदर समा लेती है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपने मेक श्योर करनी है फायर वॉचर होते हुए, आपने देखना है कि आपके आसपास कोई ऐसा मवाद ना हो जो फायर का बायस बन सके। कोई ऐसा पेपर ना हो, कोई कपड़ा ना हो, कोई और चीज़ ऐसा हैजर्डस मटेरियल ना हो जो उस कंडीशन के लिए फायर का सबब बन सके। उसके बाद चौथे नंबर पर फायर वॉचर ने जो है फायर एक्सटिंग्विशर का अरेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू फायर। जो जॉब हो रही होती है उसके हिसाब से उसने डिसाइड करना होता है कि यहाँ पर कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर लेके आना है। फायर एक्सटिंग्विशर की क्लासेस और फायर की क्लासेस मैंने एक मज़ीद वीडियो बनाकर आपको इंशाल्लाह दिखा दूंगा आने वाले 2-4 दिनों में। तो उसने फायर एक्सटिंग्विशर का अरेंज करना होता है। नंबर 4 पर उसने फायर होज यानी वाटर होज का अरेंज करके रखना होता है कि अचानक से कभी कोई आग लग जाए तो आग लगने की सूरत में उसने क्या करना है, उसको चलाकर आग को ख़त्म करना होता है। अगर वो नहीं भी करेगा तो इमरजेंसी टीम आकर वो ख़त्म कर देगी। फायर वॉचर जो होता है वो सिर्फ बेसिकली जो है फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से छोटी मोटी फायर को बुझा सकता है। अगर ज़्यादा फायर बढ़ जाए, फायर ज़्यादा हो, उसकी रेंज ज़्यादा हो तो फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज़ नहीं करना, उसने सिर्फ इमरजेंसी टीम को कॉल करनी है और इमरजेंसी टीम आकर ही उसको बुझाएगी। तो ये बेसिकली फायर वॉचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फायर वॉचर ने यही काम करना होता है, ठीक है। और इसने साइट पर ही रहना है जब तक जॉब ख़त्म नहीं होती, ये अपनी साइट को नहीं छोड़ सकता होता। उसके बाद ये फायर वॉचर की बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आपको ये बताता हूँ कि फायर वॉचर से पूछे जाने वाले जो सवालात हैं वो सवालात मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला सवाल जो किया जाता है फायर वॉचर से कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ फायर वॉचर। फायर वॉचर की जिम्मेदारी क्या होती है। फायर वॉचर यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताता है जो पीछे मैंने आपको बताई हैं 5 कि ये चीज़ें उसने अरेंजमेंट करवानी होती हैं। उसके बाद वो एक स्टेप है। उसके बाद दूसरे स्टेप की तरफ आए तो उसे पता होना चाहिए कि सेफ असेंबली एरिया कहाँ है, उसे पता होना चाहिए कि मेरा इमरजेंसी नंबर क्या है, अगर इमरजेंसी हो जाए तो मैंने करना क्या है, काम को स्टॉप करना है, वर्कर को वहाँ से लेकर सेफ असेंबली एरिया में चले जाना है विंड सॉक्स को देखते हुए। और दूसरा सवाल जो फायर वॉचर से किया जाता है कि फायर ट्रायंगल क्या होती है। सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ये फायर ट्रायंगल होती है किसी भी आग को भड़काने के लिए। इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को कम कर दिया जाए तो जनाब फायर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वो भी आपको डिटेल में जो है फायर की क्लासेस में बता दूंगा। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, सबसे अहम क्वेश्चन है और ये मैं आपको बता नहीं रहा, ये आपने खुद सर्च करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। आप इस पर थोड़ा सा वर्क करें, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है। अगर समझ ना आए आप मुझे दोबारा पूछना, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको फ्लैश पॉइंट के बारे में बता दूंगा। तो ये बेसिकली फायर वॉचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। यही 3-4 सवाल किए जाते हैं। अगर आप प्रॉपरली इनका जवाब देते हैं तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन पक्की है। बल्कि आप 2 सवालों के जवाब देते हैं तो वो साइन करना शुरू कर देता है। इसकी सैलरी कितनी होती है वो मैं आपको बता दूं। इसकी सैलरी जो है 1200 रियाल से 1300 रियाल या 1500 रियाल तक मैक्सिमम होती है
8 घंटे की ड्यूटी की। अगर आप 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, मोस्टली शटडाउन्स में इसकी जॉब होती है, और शटडाउन में इसको 4 घंटे ओटी मिलता है, ओवर टाइम मिलता है। उसके साथ इसकी सैलरी 2500, 2700, 2800 dirham बन जाती है। तो तकरीबन जो है 2 लाख के करीब आप कमा लेते हैं। उम्मीद है आपको फायर वॉचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इसके इंटरव्यू के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।